साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा आ चुका है। कल आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था और उसका जो पीडीएफ है आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है। तो आज हमारा चलेगा सेट नंबर 2। इसका समय है डेली रात 8:30 बजे से। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है? यकृत, गुर्दा, पित्ताशय या फिर चौथा ऑप्शन तिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी कवर किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। निम्न में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि से। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत ग्रंथि से। अच्छा, पित्त निकलता है यकृत ग्रंथि से, ये कहाँ पर जाकर जमा होता है? तो याद रखिएगा पित्ताशय में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। कल जो क्लास आपका हुआ था उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब इंसुलिन की बात करें तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। आगे देखिए, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना डैश का उदाहरण है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो ये कहलाता है स्थिरता का जड़त्व। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, स्थिरता का जड़त्व। आगे देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर क्या होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो निकलता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य से जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य जो है एक गैस का गोला है जिसमें क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था और ये 1956 तक चला था। ये डेट पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। आगे देखिए, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, सैयद अहमद खान का। चौथा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
तो चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बंगाल विभाजन 1905 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो सबसे पहले 2 नंबर होगा बंगाल विभाजन, उसके बाद कौन सा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा 3 नंबर 2, 1, 3। देखिए किस ऑप्शन में 2, 1, 3, तो देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यूरेनस का, यानी कि अरुण का जो घूर्णन अक्ष है वो अत्यधिक झुका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? बताइए कौन सा शहर पोटोमैक नदी किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो साथियों 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है, यानी इसमें से सबसे बड़ा क्या है? गीगाबाइट जीबी, मेगाबाइट एमबी, टेराबाइट टीबी, किलोबाइट केबी। तो इसमें से केबी तो सबसे छोटा हो गया, केबी, एमबी, जीबी, फिर टेराबाइट। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावनी महाराष्ट्र। यहाँ पे बिहू बिहार दिया हुआ है, गलत है। बिहू कहाँ का है? असम का है, ना कि बिहार का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन वर्तमान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। ठीक है, आगे देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। आगे देखिए, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? बताइए, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है तुगलक काल में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तो बिहार शरीफ। आगे देखिए, बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर के बाद। याद कर लीजिए, मध्य अक्टूबर के बाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कीजिए। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो इसको याद कर लीजिए, कटिहार में। कहाँ पर है? कटिहार में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कांवर झील किस जिला में है? बिहार के किस जिला में? तो इसका तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय वन सेवा आता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आता है, भारतीय पुलिस सेवा आता है, भारतीय विदेश सेवा नहीं आता है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? चलिए बताइए फटाफट से। तो ये स्वीकार किया गया था 1929 के लाहौर सत्र में, और इस सत्र का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का नाविक था। उसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज मांगा था। तो ऑप्शन में तो इटली नहीं दिया हुआ है, स्पेन दिया हुआ है। याद रखिएगा, इटली का नाविक था लेकिन उसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज मांगा था। आगे देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? बताइए। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में 712 में हुआ था आक्रमण और ये अरब का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? चलिए, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम में आता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1998 में मिला था। कब? 1998 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसका तो किया था। स्वदेशी आंदोलन इसका नहीं किया था। ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसका किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका भी किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर देश दिया गया है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर देश बताना है। तो नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। तो जैसे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, नेपाल तो ऊपर आ गया बिहार के ऊपर। ठीक है, कर्क रेखा बिहार से भी नहीं गुजरती है, तो नेपाल से कहाँ से गुजरेगा? तो नेपाल से नहीं, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, सऊदी अरब, इस सब से होकर गुजरता है। आगे देखिए, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो इसे मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 से 5 मिलियन होती है उसे मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा ऑप्शन राइट है। अच्छा, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4A में रखा गया है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 51A में। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में इसे 1976 में जोड़ा गया है 42वां संशोधन के तहत, और जिस समय जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। बाद में फिर एक 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां। ठीक है, और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21A। अच्छा, मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? यह क्वेश्चन भी बनता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बताइए।
चलिए बताइए फटाफट से। तो धर्मचक्र प्रवर्तन दूसरा ऑप्शन सही है। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक से। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति से। ये हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति। भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, बताइए किस नदी पर? तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल, जो कि सतलज नदी पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है। बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा।